नमस्कार। आपको इस सप्ताह में, जो कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच का है, इस सप्ताह में कौन कौन से पर्व आ रहे हैं, व्रत पर्व, पहले उस पर विचार कर लें। 29 सितंबर सोमवार को नवरात्रि की सप्तमी है। कालरात्रि देवी की पूजन का शुभ दिवस है। 30 सितंबर मंगलवार को अष्टमी तिथि है। यह महागौरी की पूजन का शुभ दिवस है। कई हमारे श्रोताओं को अष्टमी तिथि कुल देवी की पूजन की जाती होगी, तो निश्चित रूप से 30 सितंबर को अष्टमी तिथि का पूजन कर सकते हैं। 1 अक्टूबर बुधवार नवमी तिथि है। नवमी तिथि जो सिद्धिदात्री देवी की आराधना होती है। कई ऐसे श्रोता परिवार हैं जिनको कि नवमी तिथि में कुल देवी की पूजन होती है, उनके लिए 1 अक्टूबर बुधवार को की जा सकती है। 2 अक्टूबर गुरुवार 2 अक्टूबर गुरुवार को हमारे भारतीय संस्कृति का विशिष्ट पर्व विजयादशमी पर्व है। इस गांधी जयंती भी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, जन्म दिवस है। इस प्रकार से 2 अक्टूबर को विशेष महत्व जाता है। शस्त्रों की पूजन का विजय मुहूर्त भी दोपहर में 12:30 से 1:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। 3 अक्टूबर शुक्रवार को पाणकुशा एकादशी व्रत है। स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए यह एकादशी व्रत है। 4 अक्टूबर शनिवार को शनि प्रदोष व्रत है। शनिवार को जो प्रदोष होता है, उस समय से व्यर्थ के समस्याएं जिनको रहती है, अधिक कर्ज रहता है, उनको प्रदोष व्रत आज के दिन से शुरू करना चाहिए निश्चित। अब आइए आप सभी का भविष्य फल सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह कुछ धार्मिक आयोजनों से जुड़ा रहेगा। कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में जिम्मेदारी आपको मिलेगी और उस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक आप निर्वहन कर सकेंगे। कुछ सरकारी काम आपके पेंडिंग है। जो अपने प्रोफेशन से संबंधित अगर कोई काम पेंडिंग है तो उन्हें निश्चित रूप से इस सप्ताह में हल कर लीजिए, ताकि समय पर लाभ मिल जाए। अन्यथा धन में रुकावट आ सकती है। तो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने पेंडिंग कार्य इस सप्ताह में जरूर निपटा लें। वृषभ राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह के प्रारंभ में विगत सप्ताहों में या विगत माह में किए गए कार्य में कहाँ कहाँ त्रुटि रही है, उसका अनुभूति, उसका विवेचन कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई त्रुटि न हो जिससे कि आर्थिक रूप से नुकसान हो। तो यह ध्यान रखने का है। इसके पश्चात सप्ताह के मध्य में कुछ पारिवारिक कार्यों के निर्णयों में आपको जुड़ना पड़ेगा। आपको आपका दायित्व रहेगा कि कुछ पारिवारिक कार्य जिसमें मांगलिक कार्य से भी संबंध रहेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णायक स्थिति रहेगी, तो आपको सोच समझ करके इस विचार कर लें। मिथुन राशि, आपकी राशि में कुछ विरोधियों का सक्रियता जरूर प्रतीत हो रही है। अगर कोई गोपनीय कार्य आपने किसी को बताए हैं तो उन कार्यों में अगर न्यायपूर्ण कार्य हैं तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से ध्यान रखें, आपको अपने आत्मबल को कमजोर न होने दें। आपके कार्यों में सफलता के लिए आपका मनोबल अच्छा रखना ही जरूरी है। इष्ट की आराधना इस सप्ताह में करना आवश्यक है। वैसे सप्ताह आपका लाभप्रद रहेगा, परंतु मानसिक चिंताएं जरूर रहेगी। कर्क राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह कुछ प्रतियोगी कार्यों में बाधक हो सकता है। कुछ आपके लिए गए निर्णय में रुकावट न आए, इसका ध्यान रखना चाहिए। शत्रु या विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके कार्य का नापतोल करने में, आपके कार्य का विवेचन करने में
नकारात्मक विवेचन न करें, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यह तभी संभव है कि आप अपनी वाणी से संयत वाणी रखें। निश्चित रूप से सप्ताह आपका शुभ रहेगा। सिंह राशि, आपकी राशि में संतान की चिंताएं बनी रहेगी। संतान के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और सप्ताह के अंत में यात्रा में सावधानी रखनी चाहिए। कोई सामान गुम हो जाने की आशंका भी इस सप्ताह में बनती है। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह अनुकूल है। कुछ उत्तम लाभ के योग बनेंगे। रुका हुआ कुछ पैसा आपको इस सप्ताह में प्राप्त होने के योग बनते हैं। शत्रुता कम होगी, विरोध भी कम होगा। आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपको लाभदायक सप्ताह रहे। तुला राशि, आपके मान सम्मान के लिए यह सप्ताह शुभ है। आपके किए गए कार्यों की सराहना होगी। कुछ पुराने विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा अपना वाणी पर ध्यान रखना चाहिए। अपने निर्णयों को गोपनीय रखना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में धन संबंधी चिंताएं थोड़ी रहेगी। आर्थिक खर्च अधिक होने के कारण से चिंता और तनाव दोनों रह सकता है। भाई बहनों के लिए भी आपको खर्च करने के योग बनते हैं। कुछ जिम्मेदारियां आप पर आ सकती है। उन जिम्मेदारियों का समय पर निर्वहन कर लेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक सुख प्राप्त होगा। धनु राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह शुभ है। मन इच्छित कार्यों में लगा रहेगा और उन कार्यों को सफलतापूर्वक हल करने में भी आप कामयाब हो सकते हैं। वैसे यह सप्ताह उत्तरार्ध में शुभ है। रुके हुए कार्यों का धन लाभ प्राप्त हो सकता है और इच्छित संकल्प की पूर्ति भी हो सकती है। मकर राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह थोड़ा खर्चीला रहेगा। भ्रमण भी अधिक हो सकता है। अनावश्यक भ्रमण को यथासंभव टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मानसिक रूप से संतुष्टि रहेगी और समय पे कुछ कार्य भी सफल हो सकते हैं। संतान की तरफ की चिंताएं कम होंगी। कुंभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह आरंभ से ही शुभ है। निश्चित रूप से लाभ के योग बनेंगे। वर्तमान कार्य भी आपका सराहा जाएगा। निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी और कुछ रिश्तेदारी नई बनने की संभावना भी बनती है। रिश्तेदारों की तरफ से भी मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। पत्नी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि, आपकी राशि में सरकारी कामकाज या राजकीय कार्य जो आपके अटके पड़े हैं, कोर्ट कचहरी के कोई विवाद पड़े हैं, तो उन विवादों में सावधानी रखें। यथा समय उनकी जानकारी सरकार को सौंप दें या सरकारी कार्य में रुकावट ना आए, इसका ध्यान रखें। अनावश्यक खर्च हो सकता है। सप्ताह के अंत में थोड़ा भ्रमण के योग भी बनते हैं। भ्रमण से भी मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। आप सबको यह सप्ताह शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।